मनरेगा योजना के नाम पर कई लाभुकों के साथ नाइंसाफी, बेईमानी और घोटाले जैसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मनरेगा लाभुकों ने डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपे। इस मौके पर उन्होंने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि हमारे साथ बहुत बेईमानी हो रहा है, हमें कुआं, तालाब ऐसे कई सारी चीज मिलने थे, लेकिन अफसोस की बात ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही सिमट कर रह गई है, धरताल पे अभी तक उतरी ही नहीं है। अगर आप पेपर देखिएगा तो ऑफिशियल पेपर ये कहता है कि हमें कुआं मिल चुका है, लेकिन असल में हमें कुछ भी नहीं मिला है। सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसको उजागर करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इतने सारे कमेटी का गठन हो चुका है, अभी तक किसी तरह का कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुआ है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। हाँ, तो आज आप लोग डीसी से मिलने के लिए आए थे, आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा, भले ही डीसी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ज्ञापन सौंपा। क्या ज्ञापन था, क्या पूरा मुद्दा है? देखिए, मामला कांके प्रखंड का है और सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, जिसमें सरकार जो है बार बार ये अपने पीठ ठपठपा रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन ये रोज़गार नहीं है, सिर्फ बेरोज़गार है। बेरोज़गार इसलिए है चूँकि सरकार जो है सिंचाई कूप जो लाभुक को दिया गया है, वो जो सारे लाभुक, यहाँ जितने भी लाभुक देख रहे हैं आप हमारे पीछे, ये सारे लाभुक हैं मनरेगा सिंचाई कूप योजना का। इन लोगों को सिंचाई कूप योजना मिला, ये लोग सारा जो है अपना कूप को पूर्ण कर लिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घोटाला का मामला है कि 3,81,000 का योजना है, लेकिन इन लोगों को उस योजना में सामग्री मद में किसी को 75,000, किसी को 20,000, किसी को 35,000 रुपया और सामग्री मद में इतना मिला है, और मजदूरी मद में 20,000, 25,000, 30,000। बाकी सारा पैसा जो है कि कोई वेंडर खा गया, मजदूरी पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, यानी मजदूर को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी मामले को लेकर जो है पिछले महीना जो है वीडियो को ये लोग सारे लाभुक आवेदन दिए, और मनरेगा में तरफ से क्या आश्वासन मिला? वीडियो के तरफ से आश्वासन यही मिला था कि हम 3 तारीख को जो है हम इस मामला में सारा कुछ करेंगे, और जिसका मतलब पैसा बकाया है उसको पैसा दिलवाएंगे। मिला? नहीं मिला, किसी को भी चवन्नी नहीं मिला है। ठीक है, तो आज हम लोग बाध्य होकर रांची उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलने के लिए। कोरोना काल में बहुत बढ़ा चढ़ा के मनरेगा को पेश किया गया था, क्या है मनरेगा है जो कोरोना काल में लोगों को बचाया है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल बकवास बात है। ठीक है, सरकार सिर्फ जो है ना ये पेपर में काम कर रही है, धरातल पर जाइएगा ना तो आज यहाँ मांडर की एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। मांडर में आप चले जाइए, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ एक भी मजदूर नहीं मिलेंगे। वो कौन लोग मिलेंगे? ठेकेदार मिलेंगे। सारे लोग जो है, कुछ 2-4 व्यक्ति हैं वो ठेका लेके काम कर रहे हैं, एक भी मांडर क्षेत्र में आपको मजदूर नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, और नहीं तो जांच टीम में हमको आप ले जाइए साथ में, मैं आपको प्रूफ करा दूंगा। मेरा कांके में भी यही स्थिति है, मैं कांके से बिलोंग करता हूँ, कांके में भी यही स्थिति है। जबकि इसी मामले पे रांची डीडीसी साहब को भी, डीसी साहब को भी मैंने ट्वीट किया, मनरेगा आयुक्त महोदया को भी मैंने ट्वीट किया, और सारे जगह में मैंने पत्रचार भी किया। मेरे पास साक्ष्य है, मैंने साक्ष्य के साथ भी दिया। बिचौलिया पैसा खा रहे हैं जी, मेरे पास साक्ष्य है, और मैंने साक्ष्य के साथ जो है मैंने जांच के लिए दिया। जांच में टीम भी बनी, यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी और स्कूटी मजिस्ट्रेट। गुवर सरकार में एक चीज था कि कार्रवाई होती थी, और यहाँ पे एक उनके द्वारा जो है ये समस्या संग्रह करने के लिए सरकार उनके द्वारा एक ये चलाया जा रहा था, उसको क्या बोलते हैं? जनता दरबार। बिल्कुल। ठीक है ना, मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र। ठीक है ना, हाँ। उसमें बहुत सारा कार्रवाई होती थी, हाँ। और अफसर में एक दहशत था। अच्छा। लेकिन आज ऐसा है, चपरासी भी नहीं डरते हैं। आप कितनों लिख लीजिए उनके खिलाफ, और अगर मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं साक्ष्य दूंगा, मेरे पास साक्ष्य के साथ, मैंने आरटीआई से निकाला है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सुनिए है। ठीक है, ये सरकार से उम्मीद हम लोग बहुत किए थे। सेंट्रल से पैसा आ रहा है, बीजेपी की सरकार है। अभी तो सेंट्रल से ही मनरेगा आयुक्त को चिट्ठी लिखा गया है कि आप कार्रवाई कीजिए इतना लोगों में। 52 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ। क्या कर रही है सरकार? लेकिन हेमंत सोरेन सरकार तो कहती है कि मोदी जी ये कोऑपरेट नहीं करते, ये तो सेंटर को ब्लेम कर रहे हैं, पूरे काम नहीं करने देती केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है। इसका सत्यता जानने के लिए आपको या अधिकारी को, सरकार को कभी भी कोई भी बड़े अधिकारी को, मैं यही मेरे तरफ से निवेदन है, कोई भी जो बड़े अधिकारी हैं वो सीधा यहाँ से निकले, और उनके पास सारे योजना का लिस्ट होता है, यानी फाइल होता है, संचिका होता है। ठीक है, वो संचिका उठाए और सीधे बिना कहे पूछे जाके देख लेवे, वहाँ मजदूरी भी फर्जी मिलेगा, ठेकेदार मिलेंगे। ठीक है, देखिए मनरेगा कांग्रेस का योजना था,
और आज कांग्रेस भी सरकार में है जेएमएम के साथ। जी। आपने कभी ऐसा कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से कभी ऐसा मिलके मतलब जानने की कोशिश की, बात की, आपने सरकार के आदमियों से मिलने की कोशिश की? हम लोग जो है एक टीम बनाकर माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब जो अभी ग्रामीण विकास विभाग मंत्री हैं, हम लोग उनसे भी जाके मिले। हम लोग रांची डीसी जो अभी वर्तमान में है छवि रंजन, उनसे भी हम लोगों ने मिला। फिर हम लोगों ने जाके मनरेगा आयुक्त महोदया राजेश्वरी बी से भी हम लोगों ने मिला। ठीक है, हम लोगों ने लिखित आवेदन और साक्ष्य के साथ दिया। बोल तो रहे हैं, यहाँ 6-7 महीना से हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं। और आप देखे भी होंगे कि प्रभात खबर में फ्रंट पेज में जो है कांके का न्यूज लगा था, बहुत सारा न्यूज लगा मनरेगा का। ठीक है ना, कि कांके का फ्रंट पेज में लगा था, जितना घोटाला हुआ था हम लोग साथ के साथ दिए थे तो उन्होंने लगाया था। और सारे अखबार, सारे मीडिया लोग बंधु जो है इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाए थे। मैं मीडिया बंधु का शुक्रगुजार भी हूँ कि जनहित का मामला को उन लोगों ने व्यापक रूप से उठाया था। ठीक है, धन्यवाद के पात्र भी हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सुनिए हैं मैडम, हम बार बार कहेंगे कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ खाना पूर्ति हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति। आज तक जांच सुनिए मैडम, कोई जांच नहीं हुआ। यानी यहाँ पे ऊपर से ही संरक्षण दिया जाता है लूटने के लिए कि जितना लूटना है लूट लो। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होना है किसी में, ये आप लिख लीजिए। यहाँ मरेंगे हम जैसे जनता मरेंगे, हम जैसे किसान मरेंगे और हम जैसे मजदूर मरेंगे। और यहाँ बिचौलिया और अधिकारी सिर्फ एसी रूम में बैठ के वो अपना अति कमीशन का हिसाब करते हैं और यहाँ कुछ नहीं होना है। एक अधिकारी बैठ के और एक दिन भी निरीक्षण करने नहीं जाता है कि किस मजदूर का कुआं में क्या हो रहा है या किस योजना में क्या हो रहा है, लेकिन वो एसी रूम में बैठ के और सारा सुख सुविधा सरकार उसको दे रही है और ले भी रहे हैं। तो सुख सुविधा तो इसलिए ले रहे, पता ऊपर से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ बार बार लिखते रहिए, जैसे आज ये लोग लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। यहाँ कुछ होना नहीं है, सिर्फ उन लोग को पुरस्कृत किया जाता है। जांच के नाम पे उन लोग को पुरस्कृत किया जाता है। क्या पुरस्कृत किया जाता है? आप दोषी में सिद्ध हो गए तो आपको पद में ऊपर दे दिया जाता है। ठीक है, आप अगर जई हैं तो यही बन जाइए। ठीक है, मनरेगा एक बहुत महत्वाकांक्षी था गरीबों के लिए, स्पेशली एक जी, बहुत जी, बड़ा प्रोजेक्ट कहा एकदम बिल्कुल। जिंदगी या फिर पूरे देश में ही इसका बहुत नाम होता है मनरेगा का। लेकिन आप जैसा सच्चाई बता रहे हैं, क्या ऐसा कोई और वाकया बता सकते हैं जहाँ बिचौले ने पैसा खाया? आपके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम जानना देखिए, और अगर दूसरी योजना में आप जानना चाहते हैं तो आप चल जाइए। सरकार ने पिछली बार 14वें वित्त आयोग के तहत जो है यहाँ पे नल जल योजना लगाया गया। वो 3,85,000 कुछ रुपया का बजट था एक जल मीनार में। अच्छा। और 64,000 कुछ रुपया का जो है उसमें मेंटेनेंस था। अच्छा। आप मेरे साथ कांके चलिए, कांके में कोई एक भी जल मीनार अगर बता दीजिएगा कि वो मतलब वो योजना अनुसार हुआ है, यानी जो प्राक्कलन राशि है, प्राक्कलन राशि अनुसार हुआ है, तो मैं सरकार के यहाँ आजीवन गुलामी करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चैलेंज करता हूँ। यानी हर योजना में घोटाला है। लेकिन आप कितनों लिख लीजिए, हम कह रहे हैं ना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मतलब डंके की चोट में